हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। अक्षय कुमार ने किस स्टार को चकमा देकर पाया डॉन का रोल? सैफ अली खान को सेंसर बोर्ड से क्यों लग रहा है डर? संजय दत्त के लिए कौन करने जा रहा है प्रेसिडेंट से मर्सी की अपील? बिग बी किससे सीखना चाहते हैं शायरी बोलना? और दिखाएंगे हुमा कुरैशी और कल्कि कैटले का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अक्षय कुमार अपनी एक अपकमिंग फिल्म में डॉन के रोल में नजर आने वाले हैं, लेकिन अकी को ये रोल यूं ही नहीं मिला। उन्होंने बॉलीवुड के एक बड़े स्टार को चकमा देकर हासिल किया है ये रोल। कौन है वो स्टार? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। डॉन को पकड़ना नामुमकिन माना जाता है बॉलीवुड में, पर एक बड़े स्टार के लिए नामुमकिन हुआ डॉन के रोल को पकड़ना। वेल, पहेलियां बुझाने से अच्छा है कि सीधे सीधे खबर पर आया जाए और आपको बताया जाए कि अक्षय किसको सरपास करके बनने जा रहे हैं डॉन। वो कौन सा बड़ा स्टार है जो डॉन बनने की रेस में अक्षय से पिछड़ गया? लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचने लग जाएं कि वो पुराना डॉन कहीं शाहरुख खान या सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तो नहीं, इसीलिए बता दें कि वो कोई और ही है जिसके अरमानों पर पानी फिर गया है पानी। वो कोई और ही है जिसको शायद ठगा सा महसूस हो रहा है, और वो तो कोई और ही है जिसके साथ शायद हो गया है धोखा। जी हाँ, वो इमरान हाशमी ही है जो डॉन बनने के मुकाबले में अक्षय से हार गए हैं। और आज जूम पर एक्सक्लूसिवली वो रिवील करने जा रहे हैं कि आखिर किस वजह से उन्हें होना पड़ा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 से आउट। It's entirely the creative and the producer's prerogative. It's their script, it's their it's their idea, and of course when you have my character mature, I think the best thing would be probably to get someone else for it who would play that character, because this guy was young, brash. I think probably I'll get to that mature character where I can play that probably in the next 10 years. Because this guy was young, brash. I think probably I'll get to that mature character where I can play that probably in the next 10 years. किसी का फिट होना, ज्यादा यंग और फ्रेश दिखना भी भला किसी एक्टर के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है? यही सोच रहे हैं ना आप? पर मिसाल खुद आपके सामने है। ये है इमरान हाशमी का डॉन वाला वही कैरेक्टर जो हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड बताए गए अजय के कैरेक्टर के साथ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में नजर आया था। और अब जब इसी फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है तो उसमें रिपोर्टेडली दाऊद से इंस्पायर्ड सेम वही रोल अक्षय निभाने जा रहे हैं जिसे कभी इमरान हाशमी ने प्ले किया था। पिछली फिल्म में डॉन अपनी मेकिंग में था, उसके अंदर जलती प्यार की आग भी नजर आई थी और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का इरादा भी नजर आ रहा था। लेकिन सवाल अब भी वही सीधा साधा है कि क्या दोनों फिल्म्स में डॉन का दिखाया जाने वाला रोल इतना अलग है कि फर्स्ट पार्ट में ये रोल प्ले कर चुके इमरान को रिप्लेस कर दिया जाए? It's entirely the creative and the producer's prerogative. It's their script, it's their it's their idea. इमरान बता रहे हैं इसे प्रोड्यूसर्स प्रेरोगेटिव। वहीं फिल्म के डायरेक्टर जूम से एक्सक्लूसिवली शेयर कर चुके हैं कि सीक्वल में लीड एक्टर को बदलकर वो कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट। We were following the story and it's his character that goes ahead 15 years in time, and it is his character which is being played by Akshay. So that's the first time experiment in Hindi movies that we are trying to pull off. So that's the first time experiment in Hindi movies that we are trying to pull off. देखा आपने, पहली बार हिंदी मूवीज में हो रहा है ऐसा एक्सपेरिमेंट। वी होप आपको इमरान को रिप्लेस किए जाने का जवाब मिल गया होगा। बाकी जवाब इमरान की बातों में नजर आ रही मजबूरी बयां कर देगी। It's entirely the creative and the producer's prerogative. It's their script, it's their it's their idea, and of course when you have my character mature, I think the best thing would be probably to get someone else for it who would play that character, because this guy was young, brash. I think probably I'll get to that mature character where I can play that probably in the next 10 years. So I think I would not fit it right now. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. सैफ अली खान को लग रहा है डर कि उनकी एक अपकमिंग फिल्म पर सेंसर बोर्ड बैन ना लगा दे।
कौन सी है सैफ की ये फिल्म और ऐसा क्या सैफ ने किया है इस फिल्म में कि उन्हें लग रहा है इतना डर? लेट्स फाइंड आउट। सैफ अली खान को फिल्म को गोवा गॉन के सॉन्ग्स और फिल्म में यूज हुए डायलॉग्स को लेकर लग रहा है डर कि कहीं सेंसर बोर्ड इस फिल्म को बैन ना कर दे। I have most of my dialogues are kind of slightly crude. Some of them are Russian galis, some of them are Hindi galis, so I don't think I can say anything. We're just hoping for only an A certificate and not to get banned. That's our great mission at the censors. जी हाँ, सैफ ने इस फिल्म में रशियन से लेकर हिंदी की ऐसी गालियां दी हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि केवल A सर्टिफिकेट ही उनकी फिल्म को मिल सकता है। We're just hoping for only an A certificate and not to get banned. That's our great mission at the censors. सैफ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस फिल्म के लिए आपको A सर्टिफिकेट लेने के लिए भी तगड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सेंसर बोर्ड की हद अब आपकी मॉम नहीं। वैसे मॉम की बात हो रही है तो सैफ ने इस फिल्म को लेकर उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, हमें यहाँ बताया। I think my mom thought it's not the best idea I've had. She was a bit concerned at the subject matter and the language. My sister thought it was very cool. Maybe because her boyfriend's acting in it, I don't know. सैफ ने अपनी फैमिली की पूरी सच्चाई मीडिया को यहाँ बता दी कि कैसे सोहा अली खान इस फिल्म को कूल बताने में इसीलिए लगी हुई हैं क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड इस फिल्म का हिस्सा है। वैसे मॉम और सिस्टर के बाद सैफ ने अपनी वाइफ करीना की ओपिनियन भी इस फिल्म को लेकर बताई। Yes, and my wife is very supportive as ever. She thought we were slightly mad to make this film, but I think she's happy that people are responding well. Well, यहाँ जब पूरी फैमिली की बात हो ही रही थी तो सोहा के बॉयफ्रेंड कुणाल खेमू कैसे चुप रहते। उन्होंने सैफ अली खान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया। It was super fun, like I said. It was amazing to see him with that blonde hair every morning and tattoos on his arms. And what was funnier to see was this Russian tutor that was on set, who did not know who Saif Ali Khan is in India. So she kind of was shouting at him at times, saying, "No, say it right." And he was like, "Can I have my bananas now?" But I think he's done a fab job, and it was one thing. Boris was something on the script, but what he kind of made it on screen is way more funnier, and we're very happy and thankful that he agreed to do that role. जी हाँ, बोरिस इस फिल्म में सैफ का नाम है और सैफ की इस यूनिक लुक की काफी तारीफ की जा रही है। तो आखिर सैफ ने ये लुक पाया कैसे, खुद उन्हीं से सुनिए। ब्लॉन्ड कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़े पीले हो गए थे या लाल हो गए थे। फिर उसके बाद इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस, 2-3 बार करना पड़ा। फिल्म के प्रोमो से लेकर इवेंट्स तक में सभी जगह केवल सैफ अली खान की बात ही की जा रही है। तो यहाँ सैफ ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि ये फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है और इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा है। People have liked the look, people have liked the dialogues, and I think people are liking the film. I mean, Boris is a part of the movie and it's a fun part, but primarily this film is a story about these 2 friends played by Kunal and Veer and their 3rd friend Anand, who go to this crazy kind of party in Goa and the adventures that happen there. Well, we hope सैफ कुणाल खेमू के साथ आपकी ये पहली फिल्म ऑडियंस को पसंद आए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। संजय दत्त ने तो खुद अभी तक प्रेसिडेंट के पास मर्सी की अपील नहीं की है, लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि संजय के कुछ वेल विशेस बहुत जल्द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलकर उनकी मर्सी की अपील करने वाले हैं। कौन है संजू के ये वेल विशेस? लेट्स फाइंड आउट। संजय दत्त को कोर्ट से मिली है 4 हफ्तों की राहत और संजू की फिल्म के प्रोड्यूसर्स इन 4 वीक्स में अपनी शूटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अब सुनने में आया है कि प्रोड्यूसर्स और संजय दत्त की मीटिंग में ये साफ हो गया है कि संजय अपनी 1 या 2 फिल्म्स की ही शूटिंग और डबिंग कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे में संजय दत्त की फिल्म के प्रोड्यूसर्स के फिर से पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें संजय की एब्सेंस में अपनी फिल्म लटकती हुई दिख रही है। ऐसे में अब प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि वो संजय दत्त के बिहाफ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास संजय की मर्सी के लिए अपील करेंगे। बॉम्बे के प्रोड्यूसर बॉडीज ने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू फाइल ए मर्सी पिटिशन इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू से दैट कि संजय दत्त ने जो क्राइम किया, जो गलत किया, लीगली हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे कि उसने जो क्राइम किया उसका हिसाब से वो 18 महीने जेल भी काटा है। ही हैड ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, ही इज स्टिल सफरिंग। तो हम उनको रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि इसकी
सफरिंग को देखते हुए, इसकी फैमिली की सफरिंग को देखते हुए, फिल्म इंडस्ट्री की सफरिंग को देखते हुए कि इसके ऊपर 300-400 करोड़ रुपये इन्वॉल्व है, उसको देखते हुए आप इसकी मर्सी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कीजिए। हम आपके आगे अपील करते हैं कि इसको आप जो है दया याचिका इसकी एक्सेप्ट करके इसको माफ़ कीजिए, जिससे कि ये आगे इसको सुधरने का मौका मिले, ये अपनी ज़िंदगी जो है सही तरीके से चला सके। प्रोड्यूसर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अपना पॉइंट रखना चाहते हैं कि अगर संजय दत्त को सजा हुई तो उनके साथ साथ कई और लोगों को ये सजा भुगतनी होगी, क्योंकि संजय पर इंडस्ट्री का इस वक्त काफी पैसा लगा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रोड्यूसर्स की इस अपील को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरह से लेते हैं, क्योंकि संजय दत्त ने अभी खुद किसी तरह की मर्जी की गुहार नहीं लगाई है। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। बिग बी की मीडिया से नाराजगी लगता है अभी भी कम नहीं हुई। तभी तो रिसेंटली एक इवेंट पर अमिताभ बच्चन पहुंचे तो सही, लेकिन यहां मीडिया से इंटरैक्ट किए बिना ही चले गए। टेक अ लुक। He came, he saw and he just went away. जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ अमिताभ बच्चन के इवेंट पर। अमिताभ बच्चन आए नवजोत सिंह सिद्धू की वेबसाइट लॉन्च पर और वो बने थे स्पेशल गेस्ट, और स्पेशल गेस्ट की एक अनोखी फरमाइश थी। लेकिन बिग बी के पास शायद टाइम नहीं था तो मीडिया से इंटरेक्शन कर नहीं पाए। लेकिन इतने टाइम बाद मीडिया से मिलने के बाद भी अमिताभ बच्चन ने मीडिया से कोई बात नहीं की। He rather chose to avoid the media। लेकिन इस इवेंट के हाईलाइट थे नवजोत सिंह सिद्धू, जो अपने शायराना अंदाज में थे। तो बिग बी ने आके इस इवेंट पे 4 चांद लगा दिए और लॉन्च कर ही दिया क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मैच। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान ने भले ही बिग बी की फिल्म डॉन के रीमेक में काम किया है और अक्सर बिग बी और एसआरके की कंपैरिजन भी की जाती है, लेकिन शाहरुख खान खुद को बिग बी का एक फैन मानते हैं और रिसेंटली एसआरके एक इवेंट पर बिग बी से एक फैन की तरह ऑटोग्राफ लेते नजर आए। टेक अ लुक। बादशाह है शहंशाह के फैन, और एक फैन के जैसे ही रिसेंटली जब शाहरुख अमिताभ बच्चन के साथ कर रहे थे शूट, तभी उन्होंने डॉन के पोस्टर पर लिया ऑटोग्राफ। वैसे डॉन की रीमेक और सीक्वल में शाहरुख ने कर लिया है काम, और बिग बी के अंदाज को सराहते हुए शाहरुख ऑल्सो इम्प्रेस्ड हिज ऑडियंस विद हिज परफॉर्मेंस। और बिग बी के इतने बड़े फैन होने की वजह से शाहरुख हैप्पीली गॉट एन ऑटोग्राफ फ्रॉम हिम एंड बिग बी वाज हैप्पी टू ऑब्लाइज शाहरुख। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म गो गोवा गॉन के जरिए कुणाल खेमू के करियर को रिवाइव करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये एक फिल्म का साथ है या कुणाल और सैफ ने कर रखी है फ्यूचर प्लानिंग? सुनिए खुद कुणाल खेमू से। कुणाल खेमू, जिनकी बॉक्स ऑफिस पर सोलो फिल्म्स नहीं चल पा रही थी, वो अब महेश भट्ट की ब्लड मनी के बाद दिखेंगे गो गोवा गॉन में, जिसे सैफ अली खान के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है। अब जब कुणाल खेमू को इस फिल्म में काम मिला तो बीच में ये भी खबर आई थी कि शायद वो सैफ की इस कंपनी में बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, पर जब कुणाल ज़ूम के ऑफिस आए तो उन्होंने इस प्लान को गलत बता दिया। As a business partner, no, definitely not. I'm just an actor who's kind of done a film that was produced by Illuminati. So no business deals with Saif Ali Khan or something like that? I'm not very good at business anyways. I'm a creative person. I like to act. यानी फ्यूचर में भी कुणाल खेमू नहीं बन सकते हैं सैफ के बिजनेस पार्टनर। हाँ, मगर फ्यूचर में एक्टिंग के अलावा आप शायद कुणाल को डायलॉग राइटर का रोल निभाते हुए देख पाएंगे, क्योंकि फिल्म गो गोवा गॉन में भी कुणाल खेमू ने अपने राइटर को डायलॉग्स इम्प्रोवाइज करने में मदद की है। I've contributed a lot to Go Goa Gone. In fact, I'm also credited for the dialogues of the film. For कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। फिल्म एक थी डायन की एक्ट्रेसेस हुमा कुरैशी और काल्की कैटले अपनी फिल्म को लेकर है काफी एक्साइटेड, और रिसेंटली अपनी फिल्म के बारे में इन दोनों एक्ट्रेसेस ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Huma, hi Kalki, welcome to our show. Hi. Thanks for being on our show again. Thank you. Okay, the two of you are totally redefining the way Bollywood looks at women. Tell us about it. It's not about the perfect 10 anymore. Yeah, I think we're the two extremes. Two extremes. Yeah, she's too thin. I'm too big. She's chubby, I'm skinny. We're like, yeah, she's too wide. We balance each other out. That's why we come in twos. Yeah, that's right. We work together. Perfect combo for my interview. Set us together for all these things. Go balance out the equation. Yeah. But yeah, I mean, the kind of roles you're doing, I mean, it's totally redefining.
I don't know. I think it's just happening. I don't think either of us are really thinking about it so much or really sort of planning, oh, you know, now I've done this, now I need to sort of do that because I'm going to redefine how Indian women are perceived in cinema. Scripts choose us also. I mean, you know, it's not like she said this big plan that, you know, for the next 5 years I'm going to try and do this, this and this, you know. Most of the time it's also what comes in front of you. We had a very interesting conversation when you know, Anurag and you come to our office about how, you know, women do get very good roles now in Bollywood. At the same time, to a certain point, they are very objectified also. You know, so what is your take on that, Huma? Well, not just women, men are also equally objectified. You know, you want to see Salman Khan take his t-shirt off equally as much as you want to see Imran kissing, or I don't know, Katrina dancing or whoever. So I think it's you know, too much is being made of a woman being objectified, not a man being objectified. As long as it's well told, as long as it can move you at some level, you know, it can entertain you or engage you in some level, I think I'm okay with it. Kalki, what about you? It's always the script. I mean, if a script is well rounded and all the characters are well thought through, then nothing is stereotyped. Kalki, tell me, are you really happy with the way Anurag's career is shaping up? There was a time when, you know, he himself called himself, you know, jinxed, and now every actress wants to work, every actor or actress wants to work with him. How does that make you feel? It's fantastic. I mean, last year was a great year for him. Yeah, absolutely. I think, of course, I'm very happy for him. I keep telling him that, you know, don't forget me. You know, I came along when Devdi was your first, like, sort of, you know, popular hit. And he's like, and I'm like, don't forget, you'd made No Smoking before that. And all that. But no, absolutely. Of course, I'm very proud of him. I think he's doing an awesome job. I think he's too busy, though, and he tries to handle too much in life. So I hope that he continues to be a great director and less of a great producer. And let's hope it's a spooky Friday for all of us. And thank you so much for being on the show. It was great talking to you guys. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. इमरान हाशमी ने फिल्म एक थी डायन से ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी है और कल हमने इमरान को स्पॉट किया मुंबई के फेमस हाजी अली की दरगाह पर अपनी फिल्म के लिए दुआ मांगते हुए. टेक अ लुक. This it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.